हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा अच्छी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करती रहे। तो आइए आज की वीडियो में फिर ले चलते हैं आपको। सबसे पहले तो रूपा हरजी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहना भूल जाती हूँ, बाकी आप तो हैं ही मेरे चैनल पे, ऐसी कोई बात है नहीं। जो हैं वो तो कंटिन्यू बने हुए हैं। तो आज एक और टॉपिक लेते हैं और आज का टॉपिक है बहुत समाज का ही, सामाजिक बुराई भी कह सकते हैं उसे, अच्छाई भी कह सकते हैं, जो है पर्दा प्रथा। पर्दा क्यों ज़रूरी है। घूंघट की बात करते हैं ना आजकल कि नहीं, घूंघट में रहना चाहिए और लेडीज होती हैं वो लंबा लंबा घूंघट काढ़े तो अच्छी होती है। बट पता है तुम्हें, घूंघट से ज़्यादा क्या होता है, शर्म आँखों की होनी चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे कि शर्म आँखों की कैसी होती है, आँखों में शर्मा के क्या अपन बिल्कुल खुले डोले? नहीं, वो भी नहीं कह रही मैं, बल्कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो इतना इतना घूंघट लेते हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब तो बहुत कम हो गई है, बिल्कुल जीरो के बराबर अभी भी, बट गांव में है अभी भी। जो जो गुजर मेड़ाओं में है वो घूंघट तो इतना ले लेते हैं, इतना तो घूंघट ले लेंगे, बट उनकी वेशभूषा है वो उससे भी बेकार है। क्या होता है उससे? आप चेहरा ढक रहे हो और पेट खुला है तो क्या मतलब है ऐसे घूंघट से? इससे अच्छा हो कवर्ड करके रखें, आँखों की शर्म हो, वो ज़्यादा अच्छा है। और पर्दा प्रथा देखिए कंपलसरी नहीं थी। पर्दा प्रथा क्यों बनाई गई है? देखा होगा आपने, पुराने जो बहुत पुराने सीरियल हैं, जैसे आपने शकुंतला, अभिगानम शकुंतला वगैरह का नाटक, शकुंतला दुष्यंत का देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, यहाँ तक कि रामायण में भी सीता ने पूरा घूंघट नहीं किया था, यहाँ तक बस सिर पे पल्लू था। सिर पे पल्लू रख लेना चाहिए, वो एक ठीक बात है, एक अदब है। एक सिर ढका हुआ है तो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, वो ठीक है। बट पूरा चेहरा यहाँ तक घूंघट लेके चलना और फिर गिरना इधर उधर, वो गलत है। पर्दा प्रथा होनी चाहिए, बट इतनी नहीं कि खुद का फेस ही पूरा कवर्ड कर लो जिससे कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे। ये पर्दा प्रथा पहले नहीं थी। पर्दा प्रथा क्यों बनाई गई थी? क्योंकि पहले जो आक्रमण हुए थे ना, बहुत राजा महाराजाओं के टाइम पे जो लड़ाइयाँ होती थी, पहले क्या सिस्टम था, जो भी पसंद आया उसे लेके चले गए, अपने बना लिया, कर लिया, शादी कर लिया, हरम में रख लिया, कुछ भी पढ़ा हो हिस्ट्री में आपने तो ऐसा होता था। तो उसकी वजह से ही सारी बुराइयाँ चली हैं, उसकी वजह से ही जल्दी शादी करने लग गए, उसकी वजह से ही जल्दी कई लोग सती होने लग गई कि चलो पति मर गया अब हम अकेले रहेंगे, तो इससे अच्छा सती हो जाते हैं। तो ये भी उसी टाइम से चला था। और जो पर्दा प्रथा का वो भी चला था। तब क्या हुआ था कि जो सुंदर लड़कियां रहती थी तो उनको क्या, मुग़लों के आक्रमण वगैरह या कईयों के विदेशी आक्रमण वगैरह ये होते रहते थे ना, तो क्या होता था, जो पसंद आ गई उसे ले जाते थे। इस डर की वजह से क्या लड़कियों को पर्दा कराने लग गए, इसलिए कि आप पर्दा करके रहिए। बट बाद में तो हम स्वतंत्र हो गए, ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं थी। बट वो क्या, उसको एक बुराई बन गई है समाज की कि नहीं, पर्दे में रहना चाहिए। बट आजकल नहीं है ऐसा। आजकल तो पर्दा छोड़ो, सोशल मीडिया पे पूरा पर्दा प्रथा का धज्जियाँ उड़ा रखी हैं लोगों ने, और ख़ासकर लेडीज़ ने। उन्होंने पर्दे को तो छोड़ के ये सोच लो कि पूरा खुलापन ला दिया है। साड़ी भी पहनती है ना, तो साड़ी को किस लिए पहनते हैं कि हम अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लें। बट वो साड़ी को भी, साड़ी नाम मात्र की रह गई है, कुछ नहीं ढका होता है उस साड़ी में। इतना गलत हो गया आजकल सोशल मीडिया पे पहनावा लेडीज़ का। लड़के नहीं हैं, लड़के पूरे ढके हुए रहने लग गए हैं, और लड़कियों के कपड़े छोटे से छोटे हो जा रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि शर्म आँखों में होनी चाहिए, कपड़ों से क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही है, शर्म आँखों में होनी चाहिए, कपड़ों से कुछ नहीं होता। हाँ पहनिए ना, आप मॉडर्न कपड़े पहनिए, कौन मना करता है। आप सूट पहनिए, बहुत अच्छी ड्रेस है सूट, साड़ी से भी बेटर है, मैं मानती हूँ साड़ी से भी बेटर है। जीन्स टॉप पहनिए, साड़ी से भी बेटर है, क्योंकि साड़ी में तो आप पूरी पीठ खुली है, पूरा पेट खुला है, पूरा सब कुछ खुलापन से साड़ी पहनने लग गए हैं आजकल। उससे बेटर है आप फुल आस्तीन का टॉप पहनिए,
जीन्स पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप पूरे ढके हुए हैं। सूट पहनिए, सूट में भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ढके हुए हैं। मॉडर्न में ये चलता है। ऐसे नहीं कह रहे कि है ना तुम साड़ी में ही सभ्य नज़र आओगे, बल्कि साड़ी से ज़्यादा सूट और जीन्स ज़्यादा अच्छे हैं मेरे हिसाब से तो शायद, क्योंकि उसमें हम पूरे कवर्ड रहते हैं। और बात हो रही थी कि आँखों की शर्म होनी चाहिए, तो ये भी सही है कि आँखों की शर्म हो ना, तो मतलब घूंघट कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि कई लेडीज़ें होती हैं घूंघट तो निकाल लेंगी लंबा, और जो घूंघट के पीछे से जुबान चलाएंगी ना, वो अपनी इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाल निकाल के लड़ाइयाँ लड़ती हैं कि सुनने वाले को शर्म आ जाए। और चेहरा ढका हुआ तो उनको कुछ शर्म भी नहीं होती, मर्जी आए जो बकती रहती हैं, बल्कि इतना बकती हैं कि आसपास के लोगों को ही शर्म आ जाए। तो उस घूंघट का क्या मतलब हुआ? इससे अच्छा तो घूंघट हटा दो आप। जब आपकी जुबान ही इतनी चल रही है तो घूंघट से क्या मतलब है? आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, गंदा बोल रहे हैं, गंदा किसी को कह रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे घूंघट का। इसके अलावा अगर कोई दूसरी तरफ कोई अच्छी लड़की है, सभ्य लड़की है, उसने सूट पहना हुआ है, सिर ढका हुआ है और उसकी आंखों में शर्म है, कोई के सामने आके वो सिर झुका के बात करती है, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करती, लड़ती नहीं है, तो वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे चलता है कि आंखों की शर्म ज़्यादा अच्छी है पर्दे प्रथा से। बट कई जगह ये भी हो रहा है कि पर्दे प्रथा की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है लेडीज़ों का। ये पहले क्या ये स्कार्फ वगैरह और ये कवर करके चलने का नहीं था, बाद में थोड़े सालों से क्या ये फैशन हो गया, बट उसको लड़कियों ने गलत वे में भी ले लिया। क्योंकि पहले तो ऐसा था नहीं कि पूरा फेस को कवर कर लो, जिससे कोई आतंकवादी है, आंखें आंखें दिखती हैं, उस पर भी चश्मे लगा लेती हैं। अब बताओ कहाँ से कोई पहचान में आएगा? तो उसका भी लड़कियों ने गलत ही फ़ायदा उठाया है। वो ऐसे नहीं है कि है ना उन्होंने शर्म है उनमें इसलिए उन्होंने ढका, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो छिपने के लिए किया उन्होंने। किससे? कोई घर वाला नहीं देख ले, कोई जान पहचान वाला नहीं देख ले। देखा होगा ना लड़कियों को बाइक पे जाते हुए किसी के साथ पूरा कवर करके छिप के जाते हुए, तो वो पर्दे का भी क्या मतलब है? वो पर्दा तो तुमने शर्म से नहीं लगाया है, क्योंकि आगे जहाँ आप जा रहे हो वहाँ तो आप शर्म है ही कहाँ अपने, जो आप ये शर्म की बात करते हो वो शर्म रही नहीं, वो तो आप दूसरे से छिपने के लिए कर रहे हैं ना। तो वो भी पर्दा प्रथा कोई शर्म वाली तो लगता नहीं है कि इसमें आपकी आंखों की शर्म है। उसमें तो और भी ज़्यादा विश्रम वाले बात काम कर रहे हैं आप पर्दे के पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि पर्दा प्रथा का हम सही यूज लें। ये है कि धूप लग रही है तो हम कर सकते हैं कवर, ठीक है कर लीजिए, कोई नहीं, तो उसको ढक सकते हैं हम चेहरे को। बाकी ये नहीं कि छिपने के लिए हम उसको एक दूसरे से छिपने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे शर्म नहीं रही, वहाँ तो आप आगे जाके बेशर्म बनने वाले हैं। और दूसरा कि आँखों की शर्म ठीक है, पर्दे से ज़्यादा लेडीज में आँखों की शर्म मायने रखती है। ये भी देखा होगा आपने, गाँव की औरतें होती हैं ना, जितना लंबा घूंघट होता है ना उतना वो बेशर्म भी होती हैं, गालियाँ निकालने में पीछे नहीं छूटती। मतलब पढ़ी लिखी कम होती है, कहते हैं ना कि आधी पढ़ी लिखी, मतलब आधी पढ़ी लिखी लेडीज़ में इतना नहीं होता, या तो अनपढ़ हो या फुल पढ़ी लिखी हो। आधी पढ़ी लिखी तो बिल्कुल ही बेकार होती है, ना तो वो समझदारों में आती है और ना ही वो गंवारों में आती है। वो थोड़ा सा पढ़ जाती है तो अपने आप को ये समझती है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हो गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा घमंड होता है और बहुत ज़्यादा जुबान चलती है। और बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हो तो उसमें ये होता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो इतना नहीं बोल पाती। और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो वो भी है ना, मतलब झुक के चलती। क्यों? क्योंकि उसमें शर्म होती है, उसे शर्म आती है कि मैं ऐसा गंदा बोलूँगी, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, उसे खुद ही शर्म आ जाती है। और जहाँ तक कि पैसे वाली रहती हैं लड़कियाँ, ये भी गलत है कि गरीब और पैसे वाली में भी ये रहता है कि पैसे वाली है ना सही रहती है और गरीब खराब होती है, या गरीब अच्छी होती है पैसे वाली खराब। कुछ नहीं रखता। आजकल लड़कियां पैसे वाली हों चाहे गरीब हों, उनमें संस्कार सही है तो ही वो सही है, वरना पैसे वाली गरीब कोई अच्छी नहीं होती है। उनमें ना शर्म है, ना हया है, ना उनमें कोई की रिस्पेक्ट है, तो वो बिल्कुल बेकार है। तो ये टॉपिक इसलिए लिया था मैंने कि है ना, ये बहुत जगह मैंने पढ़ा है, बहुत जगह आजकल सुना भी है कि शर्म आँखों में होनी चाहिए, पर्दे में नहीं। बिल्कुल राइट है, आँखों में अगर शर्म है तो पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर ढक लीजिए काफ़ी है।
और अगर आपकी आंखों में शर्म नहीं है तो आप पर्दे के पीछे भी इतना गंदा काम कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। जैसा कि मैंने बोला है कि फेस को कवर करके लड़कियां जाती हैं, फिर बाद में क्या होता है, और औरतें रहती हैं जो बहुत लंबा घूंघट निकाल के गंदी गंदी गालियाँ बकती हैं। तो वहाँ शर्म कहाँ रही, बताइए, रही क्या शर्म? इससे अच्छा तो यही है ना कि हम कुछ भी पहने, बस ऐसा होना चाहिए कि लोगों को गलत ना लगे, मतलब ऐसा नहीं लगे कि लोगों की निगाह उस पर जाए और गलत तरीके से देखें। इतना खुद को ढक के रखिए, इतना भी खुलापन सही नहीं है कि हम कहते हैं हमारे पास है तो हम दिखाएंगे। अरे भाई, दिखाने की बात है, दिखाओगे और फिर देखने के चक्कर में आपके साथ ही गलत हो जाता है तो फिर क्या करोगे? क्या मतलब है उससे? दिखाने का नुमाइश है क्या? ये नुमाइश कर रहे हैं फिर आप में और फिर और औरतों में क्या फ़र्क है? क्या बराबर ही है? वो तो हक से कर रही हैं सब कुछ और आप सीधी भी बन रही हैं और फिर ऐसे काम भी कर रही हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली समझाया मैंने कि ऐसा होता है। तो आप बताइए, आपको कैसी लड़कियां पसंद आएंगी? कमेंट्स करके। क्या शर्म और हया वाली जो है ना, ठीक ठाक सभ्य कपड़े पहने, पर्दा प्रथा ज़रूरी नहीं है, समझदार हों और आँखों में शर्म हो, या आपको वो लड़कियां पसंद आएंगी जो गांव की हैं, पर्दे में रहती हैं बट जुबान बहुत चलाती हैं, मर्जी आए जैसा लड़ लेती हैं, मर्जी आए जैसी गालियाँ बक देती हैं? कौन सी लड़की सही होगी? ज़रा कमेंट्स करके बताइएगा। मैंने मुद्दा लिया है तो आपको भी बताना ही चाहिए कि ये सही है या गलत है, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना मुझे कि ये पर्दा प्रथा होनी चाहिए या आँखों की शर्म होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक यही समझ लीजिए कि शर्म आँखों की, कि आँखों में शर्म हो तो अच्छा है या पर्दे में खूब जुबान चलाओ वो अच्छा है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। ले लेती हूँ टॉपिक ऐसे ही छोटे मोटे, अब ज़्यादा बड़े नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे फेसबुक पे ज़्यादा चल रहा है आजकल लाइव का, तो इसलिए थोड़े कम ही बना पा रही हूँ। आपको जुड़ना है तो आप भी आइए, वहाँ पे लाइव में आप कमेंट्स करते रहते हैं कि हमें बात करनी है, तो वहाँ मैं 2-2 घंटे तक लाइव रहती हूँ, आप वहाँ आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट्स कर देना कि इस वीडियो में आपको क्या सही लगा और क्या गलत लगा, पर्दा प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर आँखों की शर्म ही होनी चाहिए। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।